प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इस वक्त अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संत समाज भी उनके बयान का विरोध कर रहा और यूपी महिला आयोग ने भी अब अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। 25 साल की लड़की की होती है क्योंकि में AI के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। उसकी जवानी फिसल जाएगी या कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर दिए अपने बयान पर सफाई तो जरूर दी, लेकिन उनके खिलाफ महिलाओं की नाराजगी कम नहीं हो रही है। वाराणसी में महिलाओं ने उनके पोस्टर पर स्याही फेंककर बहिष्कार का ऐलान किया। नाराज महिलाओं ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य संत नहीं है और अब वे उन्हें व्यासपीठ पर नहीं देखना चाहती। हम लोग कुछ दिन पहले उनका कथा बहुत ही एक गुरु मानते हुए हम लोग वो कथा सुनते थे, लेकिन जो उन्होंने महिलाओं पे टिप्पणी की है, जो उन्होंने बोला है, वो बहुत ही निंदनीय है। इसी तरीके की सोच को ये दर्शाता है कि उनकी ये सोच क्या है। और माफी की बात है, कैसी सोच आप समझते हैं इस सोच को? माफी तो मतलब सोच मैं बता रही हूँ, बहुत ही गंदी सोच है उनकी। जब महिलाओं की उम्र पे और उनकी चरित्र की बात पे वो बोलने पे आ गए तो वो कहाँ कहाँ तक पहुंचे होंगे और किस निगाह से स्त्रियों को देखे होंगे, ये तो उनकी सोच गंदी है। सोच एकदम गंदी। देखिए गुस्सा अपने आप में कि मैं इनके पास आ रहा हूँ और सीधे सीधे ये तस्वीर फाड़ दे रही, तो ये आक्रोश है। क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने जो भी बातें बोली हैं वो बहुत ही गलत है और उनको गुरु की गद्दी पे बैठ के ये वर्ड यूज नहीं करने चाहिए थे। सिर्फ वाराणसी ही नहीं, अयोध्या में भी अनिरुद्धाचार्य के बहिष्कार की बातें चल रही हैं। यहाँ संतों में अनिरुद्धाचार्य को लेकर गुस्सा है और संत कह रहे हैं कि कथावाचकों को शास्त्रों की मर्यादा में रहकर ही अपनी बात कहनी चाहिए। चीजें वो जो बोलते हैं, कहते हैं यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न करणीयम। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उसको सही बात को कहने के लिए भी थोड़ा मर्यादित भाषा होनी चाहिए। अब जैसे उन्होंने कई बयान ऐसे, अभी उन्होंने कहा कि आजकल 25 साल में शादी होती है तो जवानी स्वाभाविक है कि 10-4 जगह लुटा के आती हैं लड़की। ये बहुत निंदनीय है। समाज में भगवान की कथा कहना, भगवान की चर्चा करना, तो ऐसे में एक आचार्य को, एक कथाव्यास को, एक पथ प्रदर्शक को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे समाज में उसका गलत संदेश है। वहीं अनिरुद्धाचार्य के लिए उनका महिलाओं पर दिया बयान मुसीबत बनता जा रहा है और महिला आयोग की ओर से भी बयान आ गया। महिला आयोग अनिरुद्धाचार्य पर तल्ख है और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान यहाँ तक कह रही हैं कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, एक्शन होगा। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है। महिलाएं कह रही हैं कि जिन्हें संत समझती थी उनकी सोच ऐसी निकली। संत उन्हें मर्यादा में रहने की सलाह दे रहे हैं। महिला आयोग एक्शन की बात कर रहा है। जाहिर है अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। विवाद बढ़ने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर खेद जताते हुए सार्वजनिक माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके वीडियो को आधा सुना गया। उनके कहने का मकसद चरित्रवान होने से था। मैंने कहा था कि कुछ लड़कियां, लेकिन मेरी वीडियो से कुछ शब्द को हटाकर पेश किया गया। लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी पर हल्ला बोल, बैकफुट पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, लड़कियों पर विवादित बयान, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने मांगी माफी। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के 14 साल की लड़कियों को शादी वाले बयान पर बवाल मचा। उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। बाद में अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंककर विरोध दर्ज किया गया। विवाद गहराता देख
कथावाचक अनुराधाचार्य बैकफुट पर आए। उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर दिए बयान पर माफी मांगने में भलाई समझी। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर हाँ, तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। दरअसल हाल में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अनुराधाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस वीडियो में कथावाचक अनुराधाचार्य कथित तौर पर 25 साल तक की उम्र की अविवाहित युवतियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए थे। लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में करने की सलाह देते नजर आए थे। उनके उसी बयान पर महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, जिसके बाद विवाद शांत करने के लिए अनुराधाचार्य ने माफी मांगने की राह चुनी। सफाई देते हुए कथावाचक अनुराधाचार्य ने कहा कि उनके वीडियो को आधा ही सुना गया। उनके कहने का मकसद चरित्रवान होने से था। आजकल देखिए एआई का तो जमाना है ही है। आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। कथावाचक अनुराधाचार्य के विवादित बयान के मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई। अखिलेश यादव ने संतों को राजनीति में न उलझने की सलाह दे डाली। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। कथावाचक अनुराधाचार्य पर ऐसे विवादित बयान देने के आरोप कोई पहली दफा नहीं लगे हैं। इससे पहले उन पर मां सीता और द्रौपदी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। महर्षि वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी के आरोप लगे, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। भगवान शिव को कृष्ण का साला बताया। संत समाज ने विरोध किया। अनुराधाचार्य पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने कहा कि लड़कियां पढ़ाई के बहाने घर से भागती हैं और 35 टुकड़ों में मिलती हैं। यदि सोमवार तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो सभी अधिवक्तागणों का कहना है कि सोमवार को न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र देके और एफआईआर दर्ज कराने की प्रार्थना की जाएगी। माना कि इसके एक वीडियो में एआई ने कर दिया, एडिटिंग कर दी है एआई ने। हर वीडियो में एडिटिंग तो नहीं होती है, ये हर वीडियो में गलत टिप्पणियां करते हैं। कथावाचक अनुराधाचार्य ने भले ही अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन अभी ये विवाद थमा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर मंडल के विधायकों के साथ बैठक की। अब से थोड़ी देर में वो चित्रकूट और झांसी मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि सीएम योगी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें लगातार कर रहे हैं और विकास योजनाओं के प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे हैं। धर्मांतरण मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में अगर समानता नहीं हुई तो धर्मांतरण को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। हिंदू धर्म में अगर विषमता होगी तो धर्मांतरण होगा। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में छुआछूत है, इसलिए धर्मांतरण जरूरी है। चीजों की बात नहीं कर सकता। जहां लालच से कोई धर्म परिवर्तन हो रहा है या किसी और कारण से धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन तो सनातन को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं आएगा। मैंने ये भी कहा था कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी दोनों ने कहा था कि अगर ये धर्म समानता का धर्म नहीं मिल सकता तो धर्म नष्ट हो जाए। हिंदू धर्म के लोगों ने इस समाज में अगर छुआछूत का दौर जारी रखा तो धर्म परिवर्तन करने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक का विवादित बयान सामने आया, जिसमें वो आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने जवानियों को लंगड़ा करने का कारखाना चला रखा है।
पूरे उत्तर प्रदेश में रोज जात जमात और लिबास जबान देखकर जवानी रंगनी की जा रही है। बता दें कि अरिंद मलिक पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। मेरठ में उत्तर प्रदेश में पूरे में रोज जात और जमात और लिबास देख करके उसकी जुबान देख करके रोज जवानी रंगनी की जाती है, तब आप क्यों नहीं बोलते? ये जवानियों का लंगड़ा करने का कारखाना चला रहे हैं। जौनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव के पास पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया, जहां धर्मेंद्र यादव के साथ सेल्फी लेने के लिए मंच पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। कार्यकर्ताओं की गर्दन पकड़कर कॉलर खींचकर बदसलूकी की गई और मंच से भगा दिया गया। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के पीडीए सम्मेलन में महानगर अध्यक्ष श्यामकृष्ण श्रीवास्तव को मंच पर जगह नहीं मिली तो वो नाराज हो गए। फिर नेताओं की आपस में कहासुनी शुरू हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। शहादतगंज में पीडीए के सम्मेलन में गहमा गहमी देखी गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलिया में एसपी विधायक मोहम्मद रिजवी का कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान सामने आया। कांवड़ियों को लेकर उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में शामिल लोग गांव के अनपढ़ और अंधविश्वासी हैं। कांवड़ में कोई अमीर का बेटा नहीं जाता। अंधविश्वास का खात्मा तब होगा जब आप जागोगे। बता दें कि मोहम्मद रिजवी बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। केवल वही हमारे गांव के अनपढ़ लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं हमारी बात, वही लोग इसमें जाते हैं, अंधविश्वास में फंसते हैं। अंधविश्वास का खात्मा कब होगा? जब आप जागोगे। बलिया में समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद रिजवी के कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान देने पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भक्त होने के लिए किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। जब शंकर जी थे तब कौन सा विश्वविद्यालय था? देखिए, शिव भक्त बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। शिव भक्त जो है कोई भी व्यक्ति बन सकता है और उसकी आस्था होनी चाहिए। और करोड़ों लोगों की आस्था है जो आज देख रही है 120-20 किलोमीटर पैदल चल करके, नंगे पैर पैदल चल करके लोग गंगा जी से जल उठाते हैं और शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो शिव जी तो सबके देवता हैं और इसके लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अब ये विधायक जी से पूछिए कि क्यों दे रहे हैं।